मंत्री जी। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करवाना चाहती हूँ कि भारतीय रुपए गिर नहीं रहा बल्कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। हमारा भारतीय रुपए विदेशी मुद्राओं से काफी बेहतर है। कोरोना जैसी भयानक महामारी व रूस और यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भी भारतीय रुपए की स्थिति खराब नहीं है। हमारा भारतीय रुपए विदेशी मुद्राओं से काफी बेहतर है। अगर हम विदेशी मुद्राओं को देखें, जैसे पाउंड जो अक्टूबर 2021 में 114 रुपए पर था और अब अक्टूबर 2022 में 88 रुपए पर है, उनसे भारतीय रुपया काफी बेहतर है। अगर हम यूरो की बात करें, जो अक्टूबर 2021 में 88 रुपए पर था और अब अक्टूबर 2022 में 82 रुपए पर आ गया है, उनसे भारतीय रुपया काफी बेहतर है। हमारी सरकार भारतीय रुपए की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए कारगर कदम उठा रही है। जैसे गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया, भारतीय निवासियों द्वारा कुल विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, उनको देश में डॉलर भेजने की गुहार लगाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल व डीजल की कीमतों को कम करने का लगातार प्रयास जारी है व इनके अन्य विकल्प भी खोजे जा रहे हैं। इस प्रकार हमारी सरकार भारतीय रुपए की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए कारगर कदम उठा रही है। प्रश्न संख्या 104 कुमारी दीपाली। महोदया, मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पड़ोसी देशों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण किया है, जिससे वह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास आ गए हैं, क्या भारतीय सरकार ने भी ऐसे कोई कदम उठाए हैं? मंत्री जी, सभा को अवगत कीजिए। माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी। महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि पिछले 5 सालों में 3500 किलोमीटर से अधिक सड़कें भारतीय सीमा के आसपास बनाई गई है और निर्माण कार्य अभी भी जारी है। भारत को तेजी से सैनिक एवं सैन्य उपकरणों को LAC तक पहुंचाने के लिए भारत एवं चीन की सीमा पर बनी 73 सड़कें यह कार्य कर रही है। एक तरह की रियायतें दी गई। इस प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अनेक तरह के कारगर कदम उठाए गए। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए आपकी सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है? मंत्री जी, संसद को बताएं। महोदया, सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठा रही है। जो लोग इस मामले में शामिल हैं, उनको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रश्न संख्या 102 कुमारी मौसम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री भारत सरकार से पूछना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने से वहां क्या बदलाव हुए व सुधार हुए? कृपया सदन को इस बारे में अवगत कराएं। माननीय गृह मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, आज धारा 370 को हटे हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कानून लाकर धारा 370 को हटा दिया गया है। इस धारा के हटने का मुख्य फायदा आतंकी घटनाओं में कमी आना है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कानून और सारी योजनाओं को लागू कर दिया गया है। 30,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। जम्मू कश्मीर को 2 अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, ताकि जम्मू व लद्दाख दोनों क्षेत्रों का समान विकास हो सके। सरकार का अनुमान है कि सब रोजगार योजनाओं से 5,20,000 लोगों को रोजगार मिला है। साथ में वहां पर बाहरी लोगों का जमीन जायदाद खरीदने का सपना भी पूरा हो गया।
प्रश्न संख्या 103 कुमारी मोनिका। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान में भारतीय रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है। भारतीय रुपया अमेरिका डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 82 रुपए के लगभग आ चुका है। भारत सरकार रुपए के अवमूल्यन को रोकने के लिए व रुपए की कीमत में सुधार के लिए क्या कदम उठा रही है? मंत्री जी महासचिव जी शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं संदेश भेजेंगे। प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय करवाएंगे। जी महोदय, मैं आपसे व सदन से नए मंत्रियों का परिचय करवाती हूँ। रेल मंत्री कुमार हर्षल, उद्योग मंत्री कुमार गगन, अभी प्रश्न काल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 कुमारी तनुज। महोदया, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से पूछना चाहती हूं कि इस कोरोना काल में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। हमारे सामने लोगों के इस जीवन रक्षक वस्तु के लिए मारामारी करने का दुखद नजारा सामने आया। आपकी सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कारगर कदम उठा रही है? सदन को सूचित करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों को बताना चाहूंगी कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जाना एक दुखद घटना थी। हमारी सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए विदेशों से ऑक्सीजन के टैंकर मंगवाए। नाइट्रोजन के टैंकरों को ऑक्सीजन के टैंकरों में बदला गया। रेलवे ने विशेष ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाया। 1222 पीएसए संयंत्रों को आर्थिक मदद दी गई, जिससे 1750 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन होने लगा। निजी स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए अनेक तरह की रियायतें दी गई। इस प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अनेक तरह के कारगर कदम उठाए गए। अथॉरिटी नहीं है, लिहाजा इसकी जानकारी देना हम उचित नहीं समझते। मंत्री जी। कुमारी संजना, आप जानती हैं यह प्रश्न शून्यकाल में। कुमारी संजना, आप कृपया करके बैठ जाइए। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। बैठ जाइए। आगे की कार्यवाही में कुमारी काजल अपना प्रस्ताव पेश करें। महोदया, हमें कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति प्रदान करें। हाल ही में आई कोरोना महामारी में हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे। आम जनता भूखमरी के कगार पर आ गई थी। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उसी दौरान पीएम केयर फंड बनाया, जिसमें कि अनेक सरकारी संस्थाओं व निजी संस्थाओं तथा आम जनता ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, जिसके कारण पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए जमा हो गए। इस फंड के बारे में आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जानकारी मांगी थी, जो कि पीएम कार्यालय द्वारा नहीं दी गई। भारत के इतिहास में यह पीएम केयर फंड की सबसे बड़ी लूट लग रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख खराब हुई है, क्योंकि इतना पैसा इकट्ठा होने के बावजूद आम जनता अपने घरों तक पैदल चलकर गई। प्रधानमंत्री जी उनको अपने घरों तक जाने के लिए साधन भी उपलब्ध नहीं करा सके, जिस कारण अनेक बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की
रास्ते में ही मृत्यु हो गई, जो हमारे देश की जनहानि है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। यह धन की अनियमितता से जुड़ा मुद्दा है। सभी कार्य छोड़कर इस पर चर्चा करें। कुमारी काजल, आप जानती है यह प्रश्न शून्यकाल में पहले ही पूछा जा चुका है, इसीलिए अभी सदन की कार्यवाही चलने दें। नहीं, हम प्रधानमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं है। यह